जब भी बजट आता है तो उसमें जब आंकड़ों की बात होती है, फिर नए टैक्स रिजीम की बात होती है, इतना परसेंट उतना परसेंट, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है आम लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं। मेरे साथ जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभ नारायण सिंह हैं। शुभ नारायण जी लगातार हमें बताते रहे कि किस तरीके से बजट के दौरान अलग अलग चीज़ें जो हैं उनके मायने क्या होते हैं। तो आंकड़ों से यहाँ पर एक न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जो दो शब्द आते हैं उसके मायने क्या होते हैं और क्या बदलाव आया है वो आपको शुभ नारायण जी यहाँ पर बताएंगे। शुभ नारायण जी आपका स्वागत है। और अभी आप कुछ ये गणित यहाँ पर लिख भी रहे थे वाइट बोर्ड पर, तो मुझे बताएं ज़रा दर्शकों को कि क्या इसके मायने होते हैं और आज जो कुछ हुआ है जिसको माना जा रहा है कि बड़ी राहत है मिडिल क्लास को, वो कैसे समझा जाए। इसमें क्या था पुराना टैक्स रिजीम और क्या है नया टैक्स रिजीम। जो हमारे जो टैक्स रिजीम हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से दो टैक्स रिजीम हुए थे। एक था रेगुलर टैक्स रिजीम जिसे हम ओल्ड टैक्स रिजीम जानते हैं, और उसी समय लॉन्च हुआ था न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम। तो जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम था उसकी जो टैक्स रेट्स थी, स्लैब टैक्स रेट्स, और जो ओल्ड रिजीम टैक्स रेट्स की स्लैब रेट्स थी, दोनों में अंतर था। पुराना जो हमारा टैक्स रिजीम सिस्टम है उसमें हमारे पास जो स्लैब रेट है 0 से 2.5 लाख तक हमारा निल है। 2.5 से 5 लाख तक की फिगर्स पे हमारे पास 5% टैक्स देना था, और 5 से 10 लाख पे हमें 20% का टैक्स रेट था, और 10 से ऊपर अगर हम इनकम टोटल इनकम क्रॉस करते थे तो हमें 30% की रेट से टैक्स देना था। यानी अभी 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर अगर जाते थे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। बिल्कुल। अब क्या बदलाव इसमें आया? पैरेलल न्यू रिजीम पहले भी थी, तो उसका जो स्लैब रेट था वो अलग था। ये हमने अभी इस वाले अनाउंसमेंट का जो स्लैब रेट है वो लिखा है। बदलाव जो है ओल्ड रिजीम में तो कोई चेंज नहीं है। ओल्ड रिजीम में जो टैक्स रेट पहले थी वो आज भी है, इसमें हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जब हम आज की डेट की न्यू रिजीम को हम देख रहे हैं तो इसमें जो है मेजर चेंजेज हैं। पहला चेंज है यहाँ पे जो लिमिट हमारी पिछले साल इस जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें थी 0 से 2.5 तक निल। अब ये हो गई है 0 से 3 तक निल, यानी 50,000 की स्लैब सरकार ने इसमें बढ़ा दी है। और हर जगह फिर अब यहाँ पे जो थी 2.5 थी उसकी जगह 3 हो गई है, और यहाँ पे जाके 1 लाख का फर्क पड़ गया। तो इस तरीके से जो है अब अच्छा मुझे ये बताइए, जो दूसरा पॉइंट है 3 से 6 पर 5% है, हाँ, लेकिन 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। अभी मुझसे यहाँ पर डेस्क पर कई लोग साथी पूछ रहे थे कि सर 3 से 6 लाख पर 5% लिखा हुआ है और 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इसका जरा मतलब समझाए। और ये मैंने अभी आपसे पूछा भी था, तो थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर करें। कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। इस कंफ्यूजन की वजह ये है कि जो स्लैब है वो पीछे से चल रहा है, और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो इसकी जो मेन वजह होती है, सरकार टैक्स में एक रिबेट देती है, जैसे जो सेक्शन 87A में मिलती है आपको। 87A में रिबेट होती है। रिबेट की वजह से क्या होता है कि अगर 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो ये रिबेट मिलेगी, 7 लाख से ऊपर है तो ये रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आपको बैक से चलना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी की तनख्वाह 7.5 लाख है, 7.5 लाख है। आप समझाइए कि उसको 7.5 लाख पे क्या टैक्स? अगर किसी की इनकम 7.5 लाख है, 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। ठीक है। और ज्यादातर जो है जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जो लोग वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, में वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब 7 लाख के बाद क्यों टैक्स हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये है कि लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही है कि ये स्लैब में तो लिखा हुआ है कि टैक्स है, फिर 7 लाख तक टैक्स क्यों नहीं? ठीक है। तो उसकी जो वजह है, उसका जो वो है, हमारे पास ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी पहले भी हमारे पास स्लैब था कि 0 से 2.5 तक टैक्स नहीं है, फिर 2.5 के ऊपर 5% है, फिर भी 5 लाख की इनकम पे 0 टैक्स होता था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है, अब आप मुझे तो एग्जाम्पल से समझा दीजिए कि किसी की 7.5 लाख है तो उसको कितना टैक्स देना है, क्योंकि 7 लाख तक 0 है। अब 50,000 मान लीजिए उसको ज्यादा मिल रहा है, तो क्या उसको टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, और किस हिसाब से? अगर हम इसको वो कंप्यूटेशन कैसे होगा? इसको हम इस चीज़ से अगर समझें कि अगर किसी की इनकम जो है 7.5 लाख है तो उसको कितना टैक्स लगेगा। हम बात करते हैं टोटल इनकम की जी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तो टैक्स उसका नील हो जाएगा। ठीक है। अब वो 3 से 6 की कैटेगरी में फॉल करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा उसका 15,000। अगर हम इसको 1000 में पक करें तो ये 15,000 हो जाएगा। फिर ये 7 के ऊपर बता रहे हैं आप? 7 से ऊपर, जब आप 7 को एक्सीड करते हैं,
7 से अगर एक्सीड नहीं कर रहे हैं तो ये वर्किंग करने की हमें डायरेक्ट, यानी अगर 7 के ऊपर 3 आपके 10 लाख तनख्वाह जा रही है, हाँ। तब फिर आप इस वाली 3 से 6 यानी आपका 10 से 13 तक अगर जा रहा है तो मामला यहाँ पर 7 आएगा। लाख रुपए में 1 रुपए भी क्रॉस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे तो समझ में आ गया। हाँ, और मुझे पूरी 7 उम्मीद है लाख आसान भाषा में दर्शकों को भी समझ में 7 आएगा। लाख रुपए में 1 रुपए भी एक्सीड होगा तो ये स्लैब एक्टिवेट हो जाएगा। स्लैब तो 7 लाख से नीचे पे भी एक्टिवेट है, लेकिन जो 87A की रिबेट है जी। उसकी वजह से वो टैक्स जीरो हो रहा है। जी। ठीक है, तो अगर तो ये जो छूट दी जाती है वो 87A जो आपने बताया, हाँ। उसी के आधार पर, जैसे पहले भी आपने बताया कि 2.5 से 5 पर था, लेकिन 5 तक हाँ, हमको पहले भी छूट 12,500 मिलती की है। 87A की रिबेट मिल जाती थी। टैक्स तो तब भी 12,500 लगता था, लेकिन वो रिबेट की वजह से जीरो हो रहा था। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। टैक्स तो अभी भी हमें लग रहा है इस पे, लेकिन वो रिबेट की वजह से जीरो हो रहा है। यानी गवर्नमेंट ने इसमें जो है ना रिबेट दे रखी है, ऐसा मानना है। बाकी जो अच्छा, आप तो बहुत सारे लोगों का टैक्स का कंप्यूटेशन वगैरह करते होंगे, आपको क्या लगता है मेजॉरिटी या बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस कैटेगरी में आते हैं, या आपको लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस स्लैब को टैक्स फ्री करने से? देखिए, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो रिटेल बिजनेसमैन हैं या आपके सैलरीड एम्प्लॉय हैं, वो मोस्टली इस कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। अगर आप देखें तो अभी जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो सर्वे में आंकड़ा दिया है उन्होंने कि 7.5 करोड़ रिटर्नें आपकी फाइल हुई, जिसमें एक्चुअल टैक्स पेयर जो ज़्यादातर जिन्होंने मैक्सिमम कवर किया टैक्स को वो 1.5 करोड़ ही थे। तो ऐसी सिचुएशन पे जो हमारा जो ये वाला है 7 लाख तक मैक्सिमम मीडियम वर्क जो होता है वो कवर हो जाता है जी। और एक गवर्नमेंट ने एडिशनल बेनिफिट भी दिया है कि अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन इस रिजीम में भी मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 जो है इस रिजीम में भी मिलेगा। तो अगर उनकी इनकम 7.5 भी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद वो 7 के नीचे आ जाएगी तो फिर से टैक्स जीरो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 7.5 लाख तक मैक्सिमम लोग कवर हो जाएंगे और उनका टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी आसान भाषा में इसको समझाया। कोई चीज़ रह गई हो और दर्शकों को बताना चाहते तो आप बता सकते हैं। आप पूछ रहे थे कि अगर किसी का जो टैक्स है टोटल इनकम 7.5 लाख है तो क्या टैक्स बनेगा उसमें, तो 3 से 6 पे तो उसका 15,000 हो गया जी। फिर 6 से 9 के बीच में वो 7.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 1.5 लाख, तो 15,000 और टैक्स हो गया। तो 15,000 यानी 7.5 लाख इनकम है तो 30,000 का उसका टैक्स बन गया, जी। प्लस जो सेस लगता है वो अलग से लगेगा। तो आसान भाषा में यही है कि 7.5 लाख रुपए तक के लिए सैलरीड क्लास के लिए बड़ा एक ऑफर दिया है सरकार ने। राहत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ नारायण जी आपका। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।